तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ट्रस्ट इज अ फ्रेम स्ट्रक्चर इन विच सेवरल मेंबर्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन अ पर्टिकुलर मैनर इन ऑर्डर टू सपोर्ट एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो ट्रस्ट हमारा दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट हमारा दो तरह का होता है। पहला परफेक्ट ट्रस्ट, ठीक है। दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो परफेक्ट ट्रस्ट में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो 2 से -3 के इक्वल होते हैं। और इम्परफेक्ट ट्रस्ट में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो डज नॉट इक्वल टू 2j - 3 के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक, ट्रसेस विच फॉलोस द रिलेशन, अभी हमने आपको बताया था किसके इक्वल होते हैं, 2j - 3 के इक्वल होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो जॉइंट के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2j - 3 के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग आर नोन एज परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना के देख समझेंगे इसको, परफेक्ट ट्रस्ट को। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग बात करें जॉइंट्स की, ठीक है, तो एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट ये हो गया, एक जॉइंट ये हो गया, जॉइंट एक जॉइंट। ठीक है, तो टोटल जॉइंट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट कितना हो गया, 6। अगर हम लोग बात करें मेंबर की, तो यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें तो एक मेंबर ये भी तो बन गया, टोटल मेरे 9 मेंबर हो गए। तो इसको अब हम लोग फार्मूला में अगर पुट करेंगे, तो चूंकि फार्मूला क्या होता है, चूंकि फार्मूला जो होता है वो मेरा होता है 2j - 3 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से जॉइंट कितना है, 6 - 3, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से मेंबर टोटल कितना आ गया, 9 आ गया। हेयर m इज इक्वल टू 2j - 3, सो इट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट। देखिए, अगर मेरा जॉइंट का जो फॉर्मूला है इस मेंबर के इक्वल नहीं आता तो मेरा इम्परफेक्ट ट्रस्ट होता। ये देखिए मेंबर के इक्वल आ गया 9 तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट ट्रस्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इम्परफेक्ट ट्रस्ट के बारे में। तो हम लोग अब देखते हैं इम्परफेक्ट ट्रस्ट। अगर इसकी डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो किस तरह हम लोग लिखेंगे, ट्रसेस विच डू नॉट फॉलो द रिलेशन m is equal to does not equal 2j - 3 are known as imperfect trust। अब हमारा imperfect trust जो होता है वो भी दो तरह का होता है। पहला होता है deficient trust and redundant trust। तो हम लोग जानते हैं deficient trust क्या होता है। तो इसमें हम लोग पहले deficient trust को देखते हैं। तो
इसकी डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? ट्रेसेस विच फॉलोज, तो ये लाइट चली गई है, इस वजह से मैं अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया हूँ। तो हम लोग देखते हैं ट्रेस पहले। ट्रेसेस विच फॉलोज द रिलेशन m इज लेस देन 2j माइनस 3। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मैंने पहले वाला डायग्राम ले लिया, इसी में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें टोटल 6 जॉइंट है। 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल जॉइंट जो है उसमें 6 है। अगर इसमें मेंबर की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेंबर हैं इसमें, ठीक है। तो इसको अब हम लोग फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2j माइनस 3 इज इक्वल टू j की जगह 6 माइनस 3, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9। अब हम लोग देखते हैं क्या ये m के इक्वल है? नहीं, ये m से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? जैसा कि फॉर्मूला क्या था, m इज लेस देन इक्वल टू 2j माइनस 3, दैट इज m इज लेस देन 2j माइनस 3। इस तरह के जो हमारे ट्रेस होंगे वो हमारे डिफिसिएंट ट्रेस कहलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिडंडेंट ट्रेस की। रिडंडेंट ट्रेस की। इसमें क्या होता है, जो रिलेशन हमारी होती है वो इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 की होती है, ठीक है। किस तरह लिखेंगे? ट्रेसेस विच फॉलोज द रिलेशन m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3, इसके इक्वल होनी चाहिए। तो फिर से हम पहले वाला डायग्राम तो समझेंगे, तो आइए फिर से उसी को अगेन हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जॉइंट हम लोग देखते हैं टोटल 6 हैं, ये हम लोग को पता ही है। 6 जॉइंट है, इसमें जॉइंट हो गया 6, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेंबर की। तो यहाँ पे मेंबर देखते हैं कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 ये एक हो गया, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से मेंबर जो होगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? 2j माइनस 3, 2 इंटू 6 माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। अब फॉर्मूला में देखिए m क्या आया? 9 आया, जो कि हमारा m इससे बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? दैट इज फॉर्मूला से m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 के ये बड़ा हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो हमारा डिपेंडेंट ट्रेस होगा, अगर लेस देन होगा तो मेरा डिफिशिएंट ट्रेस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू क्लास।